इस समय अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रम्प हिंदी फिल्मों के विलेन की तरह काम कर रहा है। उसका बिहेवियर वही दर्शाता है। जैसे विलेन हीरो को ब्लैकमेल करता है, धमकियां देता है केवल अपना हित साधने के लिए, ये वही हो रहा है। और ऐसी धमकियों में कोई भी देश, खास तौर से जो बड़े देश हैं, हर तरह से, चाहे वो चाइना हो, भारत हो, जापान हो, जर्मनी हो, वो आने वाले हैं नहीं। अब आप चीन पर ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर रेयर अर्थ मैग्नेट्स उसने नहीं दिए तो आप उस पर 145-140% टैरिफ लगा देंगे। आप ये रोक देंगे, आप वो रोक देंगे, और इस तरह से चाइना या भारत दबाव में आ जाएंगे। अब क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ मैग्नेट्स का भंडार है और वो अमेरिका यानी ट्रम्प ये चाहते हैं कि वो उसको मिलता रहे, क्योंकि रेयर अर्थ मैग्नेट्स का मतलब आप समझ सकते हैं, वो है कि इससे एयरक्राफ्ट या मिसाइल्स, रडार सिस्टम, पूरा डिफेंस सिस्टम इस पर आधारित है। तो ऐसी चीज पाने के लिए ट्रम्प बौखलाहट में है, फ्रस्ट्रेशन में है। साथ ही उनका अपना हित, नोबल पीस पुरस्कार, वो भी लेने के चक्कर में है। तो वो ये चाहता है कि सारे के सारे उसके ये देश उसके दबाव में आकर उसकी मनमानी नीतियों को भुनाए और उसकी बातों में दबाव में आकर उसके इशारे पे चलते रहें। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। चाइना जानता है कि अमेरिका और ट्रम्प, यानी कि ट्रम्प उसकी दुखती रग क्या है। अब क्योंकि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे तो सिर्फ टेक्नोलॉजी है, बाकी सारी चीज़ें तो इंपोर्ट होती है। भाई उसकी ज़रूरतें आप अलग अलग देशों से चीज़ें मंगा के करते हैं। अब वहाँ पे अगर आप ये सारे इस तरह से अब दबाव बनाएंगे दुनिया के देशों पर, तो आपके मुल्क में, आपके देश में महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और जैसा हो रहा है बेरोजगारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जैसा वो भी हो रहा है। तो ये बात ट्रम्प भूल जाते हैं कि भाई अगर उसने धमकी दी तो सब डर जाएंगे, सब उसकी धमकी में आ जाएंगे। यही चीज़ ट्रम्प को ले डूबेगी। और मतलब वो जो चाहते थे वो तो होगा ही नहीं, साथ में उनके देश पर जो आर्थिक नुकसान होगा उसकी भरपाई भी पता नहीं कब तक हो पाएगी। तो ज़रूरी इस समय ये है समझदारी दिखाएं, जो कि मुझे अभी नहीं लग रहा है इन नियर फ्यूचर कि ट्रम्प कोई ऐसी समझदारी का प्रमाण देंगे। लेकिन इतना तय है कि आज की स्थिति में ना तो भारत न चीन उसके किसी भी दबाव में आने को तैयार नहीं है। हाँ, एक बात हो सकती है जो कि भारत के हित में भी है और चाइना के हित में भी है कि आपसी विवाद भुलाकर, और इस समय सभी देशों को, जो क्वाड कंट्रीज भी हैं, उनको अपने सब साथ लेकर अमेरिका पर ये दबाव बनेगा। और आज वही दबाव बनता नज़र आ रहा है। और ये बहुत समझदारी की बात होगी चाइना के लिए भी, भारत के लिए भी और बाकी देशों के लिए भी, कि इस समय हम एक दूसरे का जो पुराना तनाव, दुश्मनी, जैसे कि चाइना की विस्तारवादी नीतियां थीं, वो उस समय रुक जाए। और हालांकि भारत को ये नहीं भूलना चाहिए, और मैं समझ सकता हूँ कि भारत भूलेगा भी नहीं, ना भूला है कि हिंदी चीनी चीनी भाई भाई नहीं होगा।
अब होना यह है, इस समय ज़रूरत है मुझे तुम्हारी, तुम्हें ज़रूरत है मेरी, तो हम एक दूसरे के साथ मिलकर जो सामने बड़ी चुनौती है उसका मुकाबला करें। और आज वही हो रहा है। जर्मनी, जापान, चाइना, भारत एक साथ काम कर रहे हैं ताकि इस समय जो उनका बड़ा दुश्मन है वो है अमेरिका यानी कि ट्रम्प, और उसको अपने दबाव में लाकर अपने देश की उन्नति और उस उन्नति की रफ्तार को रोकना ना पड़े। इसीलिए अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने भी दबाव भारत पर ट्रंप ने लगाए थे कि भाई तुम रशिया से कच्चा तेल मत खरीदो, लेकिन भारत कभी भी इस बात पे राज़ी नहीं हुआ, और आज भी बाकायदा केवल रशिया से नहीं बल्कि जहाँ जहाँ से भारत को फ़ायदा हो सकता था उसने वही काम किया। वो ना तो दोस्ती का प्रभाव में आया, ना ही किसी दबाव में आया। ये आज का भारत है, और चाइना के साथ जो हो रहा है, चाइना उसको अच्छी तरह समझ रहा है, और चाइना अच्छी तरह समझ रहा है। इसीलिए आज चाइना भारत के साथ जो विवाद है, सीमा विवाद है, उसको भुलाकर आज भारत के पक्ष में बयान दे रहा है। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। ये समझदारी का परिचय दे रहा है चीन, शी जिनपिंग। तो ये समय बड़ा क्रूशल है कि भाई सारे क्वाड कंट्रीज एक साथ खड़े होकर इस समय ट्रम्प की नीतियों और चुनौतियों को समझकर उसी को चुनौती दे दें और अपने देश की हित की बात करें।